गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में, ठीक है, जो है 4 बॉल्स होते हैं, 4 चक्र होते हैं, जिसमें प्रथम चक्र जो होता है कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम, चौथा गायनीशियम होता है। ठीक है, अब जब आप देखते हैं कि कैलिक्स और करोला ये जो है एसेसरी ऑर्गन होते हैं और एंड्रोशियम और गायनीशियम जो है एसेंशियल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस गायनीशियम जो चतुर्थ पर्ल होता है, जो चौथा चक्र होता है, उसके ऊपर जो है उसमें जो है उसके जो यूनिट होती है कार्पल, ठीक है, उसको कार्पल कहते हैं। वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। ऊपर स्टिग्मा, नीचे लॉन्ग स्टाइल, ये देखिए यहाँ पे लॉन्ग स्टाइल, और नीचे फूला हुआ भाग ओवरी कहलाता है। इसी ओवरी में जो होता है अनेक बीजांड लगे होते हैं। ये है ओव्यूल, बीजांड लगे हुए होते हैं जो कि अंडाशय की दीवार से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। ये जो है प्लेसेंटा के द्वारा ये जुड़ा हुआ ओव्यूल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर एक परिपक्व ओव्यूल की स्ट्रक्चर को हम देखें तो उसमें देखिए ये परिपक्व ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है उसको देखते हैं तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला ये फिनिकल, ये फिनिकुलस या फिनिकल, ठीक है, ये होता है, ये डंठल होता है जिसकी सहायता से अंडाशय की आंतरिक भित्ति पर ये जरायु से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये बीजांड वृंत या फिनिकुलस कहलाती है। ये उसकी डंडी, ये जो ओव्यूल है इसकी ये डंडी, जिसको फिनिकुलस कहते हैं, जिसकी सहायता से ये अंडाशय की दीवार से जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, दूसरा हाइलम, ये देखिए, ये जिस स्थान पर बीजांड का बॉडी फिनिकुलस से जुड़ा हुआ होता है वो हाइलम कहलाता है। ये देखिए डंडी है, यहाँ पे से वो जुड़ा हुआ है, इसको हाइलम कहते हैं। ठीक है, अब इस हाइलम के दूरस्थ भाग पर चैलेजा पाया जाता है। देखिए निभाग या चैलेजा इसको कहते हैं। हाइलम के ऊपर स्थित बीजांड का दूरस्थ भाग जो कि बीजांड के पश्च भाग में स्थित होता है चैलेजा के नाम से जाना जाता है। ये रहा चैलेजा, इसको कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है न्यूसेलस, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यूसेलस, ये है। ठीक है, न्यूसेलस बीजांड के केंद्रीय मृदुतक कोशिकाओं का बना हुआ ये भाग होता है। इसी के अंदर एम्ब्रियोसेक पाया जाता है, ये रहा। ठीक है, ये एम्ब्रियोसेक यहाँ पर पाया जा रहा है, ये न्यूसेलस है। फिर इसके बाद इसमें आते हैं इंटेग्यूमेंट। ठीक है, अध्यावरण, देख लीजिए बीजांड में ये रहा अध्यावरण, ये 2 अध्यावरण दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ऐसे तो जनरली 2 अध्यावरण या जो है इंटेग्यूमेंट पाया जाता है एक ओव्यूल में, लेकिन कुछ कुछ में एक या कुछ कुछ में नहीं भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे डाइकोटिलेडन प्लांट के गैमोपेटली ग्रुप में के अधिकांश सदस्यों में एक अध्यावरण युक्त जो है अध्यावरण पाया जाता है, इसे यूनिटैग्मिक ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, फिर डाइकोटिलेडन के पॉलीपेटली समूह में 2 अध्यावरण पाया जाता है जिसे बाइटैग्मिक कहते हैं, लेकिन क्राइनम ऑलेक्स इसमें ओव्यूल जो है नेकेड होते हैं, मतलब अध्यावरण नहीं पाया जाता है, इसको एटैग्मिक ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है अध्यावरण है, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये अध्यावरण पूरे ओव्यूल को नहीं घेरे रहते, एक पार्ट थोड़ा सा ओपन होता है, ये ओपनिंग वाला पार्ट माइक्रोपाइल कहलाता है। देखिए, ठीक है, ये बीजांडकाय के बाहरी स्थित वह सूक्ष्म छिद्र जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जिसको मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं इसके प्रकार, ये ओव्यूल का प्रकार, ये देखिए है ना, ये ओव्यूल के प्रकार को देखते हैं। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, माइक्रोपाइल, इससे लगा हुआ ये कैम्पाइलोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। ये इतने सारे 6 टाइप के ओव्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। 1 बाय 1 हम इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखें ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, ये है देखिए
इसमें ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जिसको बोलते हैं ऋजुवर्ती बीजांड, यह बीजांड बिल्कुल सीधा होता है। इसमें फिनिकुलस, चैलाज़ा एवं माइक्रोपाइल एक सीधी रेखा में होती हैं। चलिए देख लेते हैं इसको डायग्राम से। ये रहा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, माइक्रोपाइल, चैलाज़ा और फिनिकुलस बिल्कुल एक सीधी रेखा में होते हैं। जिम्नोस्पर्म में इसी टाइप का ओव्यूल मिलता है। इसके अलावा पॉलीगोनियोसी, पाइपरेसी आदि फैमिली में भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये पहला है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में ये जनरली कॉमनली मिलता है। ठीक है, दूसरा देखें एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, अब एनाट्रोपस ओव्यूल देखें, ये रहा एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, यह बीजांड उल्टा होता है जैसे कि चित्र में बताया गया। ये चित्र में देखिए, इसमें ये बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, इसमें माइक्रोपाइल जो है वो बीजांडसन के करीब आ जाता है और चैलाज़ा दूर चला जाता है। फिनिकुलस और माइक्रोपाइल पास आ जाते हैं, लेकिन चैलाज़ा जो है वो दूर हो जाता है। इस टाइप का ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल या प्रतीप या अधोमुखी बीजांड कहलाता है। तीसरा है आपका एम्फीट्रोपस ओव्यूल। देखिए ये तीसरा है, कौन सा है? कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल ये वाला देख लीजिएगा है। यह बीजांड अपने वृंत पर घोड़े की नाल की आकृति में स्थित रहता है। बीजांड द्वार और चैलाज़ा काफ़ी करीब आ जाते हैं। ये देखिए ये वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल है। ये कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल जो है इसमें क्या बता रहे हैं? यह बीजांड अपने वृंत पर घोड़े की नाल की आकृति में स्थित रहता है। माइक्रोपाइल और चैलाज़ा नज़दीक आ जाते हैं। ये माइक्रोपाइल है और ये चैलाज़ा नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, क्रूसीफेरी चिनोपोडिएसी में ये पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है आपका एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, ये है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ये एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो है ये इसमें बीजांड अपने अक्ष में इस तरीके से घूमता है कि भ्रूणपोष में ही वक्रता आ जाती। देखिए यहाँ पर एम्फीट्रोपस ओव्यूल में ही देखिए। ठीक है, एम्ब्रियोसैक ही पूरा जो है कर्व लाइक हो जाता है, कर्व जैसा मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है एलेसमेटेसी और ब्यूटोमेसी फैमिली में ये पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका पास है हेमिट्रोपस ओव्यूल। यहाँ देखें हेमिट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, हेमिट्रोपस ओव्यूल इसमें बीजांड अक्ष वृंत के साथ लगभग समकोण बना रहे। ये देख लीजिए ऐसा, ये समकोण आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हेमिएनाट्रोपस ओव्यूल कहलाता है और ये है प्राइमुलेसी फैमिली में पाया जाता है। ठीक है, अब लास्ट है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ये रहा। ठीक है, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, आरंभ में तो ये जो बीजांड है ऑर्थोट्रोपस टाइप का रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है? बीजांड वृंत की वृद्धि कुछ इस तरीके से होती है कि पूरा जो है ये बीजांड जो है वो कुंडलित हो जाता है। और ये जो सिचुएशन है ये देखने को मिलती है, या इस टाइप का ओव्यूल देखने को मिलता है नागफनी ओपेंशिया में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ओव्यूल क्या है, ओव्यूल कितने टाइप का होता है, कहाँ पर पाया जाता है। थैंक यू।